अब रियल एस्टेट में फ्लैट खरीदार हो या डेवलपर, तो ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि महारेरा ने ग्राहकों की जानकारी नहीं उपलब्ध करवाने पर 563 बिल्डरों के प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस दिया है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस व महासेवा न्यूज के खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। आज हम बात करेंगे आखिरकार महारेरा ने 563 बिल्डरों के प्रोजेक्ट रद्द करने का सख्त कदम क्यों उठाया। महारेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद भी बिल्डरों ने कोई अपडेट क्यों नहीं किया। इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे महाचर्चा में। जी हाँ, ग्राहकों को समय समय पर प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं देना महाराष्ट्र के 563 बिल्डरों को महंगा पड़ सकता है। महारेरा यानी कि महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 563 प्रोजेक्ट के डेवलपर को रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस जारी किया है। महारेरा द्वारा इतने बड़े मूवमेंट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद है एमसीएचआई क्रेडाई के रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता और बीडीए से हरीश कुमार जैन। हर्षुल जी, महारेरा के इस नोटिस को किस तरह से देखते हैं? तो एक्चुअली ये प्रोसीजरल पार्ट है कि पहले रेरा ने कुछ 11,000 प्रोजेक्ट को भी ईमेल भेजा था। सर्टन इंफॉर्मेशन अपलोड ना होने के वजह से दिक्कत आ गई। रेरा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि होम बायर से लेके सभी स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन मिले। अब बहुत बार उनकी वेबसाइट में भी ग्लिच रहता है, जैसे उनका वेबसाइट अभी नया वाला आया और पुराना वाला जो था उसको बंद कर दिया था और नए में सर्टन ग्लिच भी आए थे, तो काफी बार टेक्निकल एरर भी रहता है। लेकिन ओवरऑल रेरा का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सभी स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कोई कारणवश इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है तो पर्पस डिफीट हो जाता है रेरा का। इसके लिए ये जो प्रोसीजरल कार्यवाही की है वो तो बराबर है, उसमें कोई गलत नहीं है, बट ये केवल नोटिस है कि अपडेट किया जाए। मेरे हिसाब से जितने भी लोगों को मिली है नोटिस, लगभग सारे लोग ये अपडेट करके कंप्लाई कर लेंगे। मुझे लगता नहीं है कोई इसमें ज्यादा आगे बात बढ़ेगी। हर्षुल जी, जबकि एमसीएचआई, क्रेडाई, नरेटको, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बीडीए जैसे एसोसिएशन अवेयरनेस में लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी कंप्लायंस अवेयरनेस में कमतर साबित हो रहे हैं। थोड़े जो एसोसिएशन है, अभी इसमें दो प्रकार के एसोसिएशन है रियल एस्टेट में। एक जिनको एसआरओ का दर्जा दिया गया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरों जिनको नहीं दिया गया है। अब मेरे हिसाब से जितने भी एसआरओ है, जैसे कि क्रेडाई, एमसीएचआई, नरेटको, बीएआई, ये सभी एसोसिएशन अपनी कैपेसिटी में एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक प्रकार का नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, सेमिनार, वर्कशॉप और ओपन हाउस ही है, और ये करते रहना भी चाहिए क्योंकि ये एसआरओ का एक कंपलसरी एक्टिविटी भी है। मेरे हिसाब से इश्यू अवेयरनेस नहीं है, कहाँ तो ये प्रोसीजरल लैप्स हुआ है। आनंद गुप्ता जी, आप बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। महारेरा के इस मूवमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? क्या डेवलपर्स इस सख्ती के बाद सुधर जाएंगे? हाँ, तो देखिए, बेसिकली अजय मेहता जी और उनकी जो टीम है महारेरा का, उनका मेन उद्देश्य ये है कि कंप्लायंसेस बहुत रेगुलर होनी चाहिए, और जो कंप्लायंस बहुत पहले से लोग थोड़ा आगे पीछे करते आए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नया हुआ है और वो इमीडिएटली अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं और फिर कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो उनको एक प्रेशर करने के लिए और उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए शायद ये एक्शन लिया गया है। तो इस एक्शन को हमें बहुत नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में लेना चाहिए। कि पहली बात तो ये भी तो है ना, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया या अंडरटेकिंग दिया कि हम सब कंप्लाई करेंगे, तो कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे? और यदि नहीं कर रहे तो एक बार उनको नोटिस मिलेगी तो शायद 563 में से मेरे हिसाब से 500 तो अपने आप ऐसे ही सुधर जाएंगे। भले प्राइमरी नजर में खराब लग रहा हो, लोगों को खराब भी लगता होगा जिनको नोटिस मिली है, लेकिन इन ऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और बिल्डर्स ऑफ इंडिया की तरफ तो मैं निश्चित एज एसोसिएशन, एज ए रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन का निश्चित तौर पे मैं सपोर्ट करूंगा, स्वागत करूंगा। एसआरओ एक्टिव होने के बाद भी महारेरा सिस्टम के प्रति अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमें ये एक बात पूरी समझने की कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ऑलरेडी 45,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। सिर्फ पूरे देश में अराउंड 90-95,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, उसमें के 45 से 47% प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ही है।
तो सबसे बड़ा जो रेगुलेटर है वो महाराष्ट्र ही है, बाकी रेरा भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब इसमें 45,000 में 500 नंबर यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है जिनको ये नोटिस मिला है। महारेरा के सिस्टम में एरर व ग्लिच होने जैसा आपका एक्सपीरियंस है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसके दो मेन रीजन है। पहली बात तो देखिए, एक जो महारेरा के पास ये है ना, बहुत ज्यादा करके जॉब उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी खुद बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं और उनका जो स्टाफ है वो भी ये सब सिचुएशन में बहुत नया है। और इवन देखिए, यदि हम सभी लोगों की नजर से देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने, आर्किटेक्ट लोगों ने, आरसीसी कंसल्टेंट लोगों ने, इवन डेवलपरों ने भी कभी भी ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत अभी तक सीखा नहीं है, या सीखा भी है तो बहुत लिमिटेड वे में सीखा। अब हमारे साथ मौजूद हैं बीडीए के प्रेसिडेंट हरीश कुमार जैन। हरीश जी, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? इसके अंदर जो जूनी फॉर्मेलिटीज, कॉम्प्लाइंसेस जो पूरे नहीं किए हैं उनको ये नोटिसेस गई है, और ये नोटिसेस जो गई है वो एक महारेरा का जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने जूने कॉम्प्लाइंसेस पूरे नहीं किए हैं तो इसके लिए उनको ये रद्द करने का नोटिस गया है। बाकी काफ़ी सारे पहले भी नोटिसेस दिए गए हैं कि सब जिसके कॉम्प्लाइंसेस पूरे नहीं हुए वो अपने अपने कॉम्प्लाइंसेस पूरे करें। हरीश जी, मुंबई और एमएमआर रीजन में 184 डेवलपर को नोटिस गए हैं 563 में से। तो क्या कहेंगे, बीडीए के एसआरओ के बारे में अवेयरनेस का असर कम दिखाई दे रहा है? नहीं, हम रेगुलर सेमिनार और वेबिनार अभी एसआरओ के लिए करने वाले हैं, जिनके लिए हम सबको एडुकेट करने वाले हैं कि कैसे कैसे कॉम्प्लाइंसेस पूरे करने हैं। और हम रेगुलर मेंबर्स को एवरी फ्राइडे जो ओपन हाउस होता है उसमें सबको इनवाइट करते हैं मेंबर्स को, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो आके ओपन हाउस में डिस्कस कर सकते हैं करके। ओपन हाउस होता है महारेरा में ऑनलाइन, तो जिस किसी को प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन में भी आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर। उसमें कैसा रिस्पॉन्स है? हाँ, बहुत से जन ज्वाइन होते हैं ना, उसमें ज्वाइन होते हैं। हरीश जी, क्या कभी महारेरा के सिस्टम में एरर वो ग्लिच का अनुभव हुआ है आपको? इसके अंदर अगर अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, अगर डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। और बीडीए ने पर्टिकुलर बीडीए का रिप्रेजेंटेटिव महारेरा के ऑफिस में अपॉइंटेड है। दर्शकों, कुल मिलाकर सभी एसोसिएशन का यही कहना है कि यह सामान्य प्रोसेस है हमारे लिए कंप्लायंस को अच्छा बेहतर करने के लिए, लेकिन ग्राहकों के हिसाब से देखा जाए तो जानकारी उपलब्ध करवाना महारेरा के साथ साथ सभी डेवलपर्स का पहला कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को डेवलपर्स को अच्छे से निभाए तो नोटिस की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा और खरीदार व डेवलपर्स दोनों को विन विन सिचुएशन होगी। रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम खबरों के लिए हमारे महासेवा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।